वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती। ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे ऊपर हम 2024 लिख कर रखते हैं तो लोगों को लगता है कि भर्ती 2024 की है, 26 में क्यों बात कर रहे हो। तो भैया ये भर्ती निकल के आई थी 2024 में ना, 14 अक्टूबर को निकल के आई हुई थी 2024 के महीने में, इसलिए ऊपर ये चीज़ मेंशन रहता है। तो इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। 2024 की भर्ती है इसलिए ऊपर 2024 लिखा रहता है। तो आप सभी को अच्छे से पता होगा, 1 अगस्त को हम वीडियो बना के आपको बताते हैं कि भैया यदि आप सभी लोग घर पे बैठे रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे कि हमारा रिज़ल्ट कब आएगा, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करते रहेंगे, यूट्यूब पे वीडियो देखते रहेंगे, तो चीज़ें जल्दी नहीं पॉसिबल हो पाएंगी जब तक आप लोग खुद खुद चलकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात नहीं करेंगे। अभी इस भर्ती से संबंधित जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे मिलकर बात नहीं करेंगे तो परिणाम हमको देखने को नहीं मिलने वाला है जल्दी। तो इसी संदर्भ में एक और वीडियो लेकर आए हैं, इसलिए लेके आए हैं ताकि आप लोग भूल ना जाएं, क्योंकि लंबा गैप है ना, 1 तारीख और 10 तारीख, मतलब लंबा गैप है। तो बीच बीच में आपको याद दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर क्या होगा कि कुछ ही कैंडिडेट पहुंच पाएंगे, 2-4 की संख्या में पहुंच पाएंगे। तो फिर क्या रहेगा, जो जिस भी संबंधित अधिकारी, इस भर्ती से संबंधित अधिकारी से आप बात करने जाएंगे, उनको लगेगा कि भैया 2-4 ही लोग तो हैं, बाकी पेपर देने वालों की संख्या तो 40,000 है। 40,000 की मेजोरिटी में अगर 2-4 लोग आ रहे हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। ठीक है, चीज़ें जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो कम से कम भैया 100 की संख्या में चाहिए, 100 की संख्या में आप लोग। अब ये 100 की संख्या में ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि चलो ठीक है हम नहीं जा रहे तो क्या फ़ायदा, दूसरा कोई तो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल अगर सब लोग सोचेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप ये सोचो कि हम चलने का प्रयास करेंगे, हम चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे जाने से ही चीज़ें हो पाएगी। ये सोचकर अगर आप चीज़ों को करेंगे तो उसका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलने वाला है। आज क्या रहता है कि देखिए, आप सभी को अच्छे से पता रहता है कि हमारे पास भी समय का अभाव रहता है। हम नहीं चाहते कि एक ही टॉपिक पे रोज़ रोज़ डेली वीडियो बना के बताएं कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर क्या लगता है कि जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि इंसान व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप XYZ एनएम 5272 से संबंधित XYZ जो भी वीडियो बने हैं, ठीक है, जो भी जितने भी सारे मैक्सिमम वीडियो हमने 2 टॉपिक पे ही बनाया। एक आपकी क्लास को लेकर, दूसरा हमने यही प्रयास को लेकर वीडियो ही बनाया है। बाकी और भी चीज़ों पे हमने कम ही वीडियो बनाया है, और भी मुद्दों पे हमने बात ही नहीं किया, जैसे कि कटाप पे ज़्यादा वीडियो हमने बनाया ही नहीं है। 1 वीडियो या फिर 2 वीडियो बने हुए हैं, दो वीडियो बने होंगे कटाप पे, और भी अलग अलग चीज़ों पे बात हुई होगी। तो इन सभी मुद्दों पे हम ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। हमारा एक ही सिद्धांत है, हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। ऐसा नहीं है कि टाइम व्यर्थ हो और आप 10 मिनट या फिर 12 मिनट या फिर 5 मिनट जो भी समय दे रहे हो, तो आपका समय और जो आप डाटा खर्च कर रहे हो वो बर्बाद बिल्कुल भी ना हो। अब तक जितने सारे प्रयास किए हैं, केवल मात्र 1 वीडियो 2 वीडियो में ही हमने चीज़ों को किया है। बट इस वाली वीडियो में, ये वीडियो नंबर 2 है प्रयास को लेकर, 10 अगस्त 2026 लखनऊ चलो अभियान। क्यों बताना पड़ रहा है दूसरे वीडियो में, चाहते तो अब डायरेक्ट हम लखनऊ में ही पहुँचते और लखनऊ में आने के बाद ही वीडियो बनाते हैं, बट गैप ज़्यादा हो जा रहा है तो आप सभी को याद दिलाना ज़रूरी है। और देखिए क्या है कि आपको आयोग नहीं पहुंचना है, ठीक है, आयोग नहीं पहुंचना है। ये मत सोचो कि आयोग में जाके चीज़ों को हम कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात, आप जाएंगे तो सचिव जी आपसे मिलेंगे ही नहीं। नए सचिव जी, पुराने वाले सचिव की बात अलग थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से चाहे जो भी जाता था उनसे मुलाकात करते थे। बट नए सचिव जी जो आए हैं आयोग के, यूपी SSC आयोग के, वो किसी से भी नहीं मिलते हैं। ज़्यादा प्रेशर या फिर ज़्यादा चीज़ों को वहाँ पे जो उनके एक गार्ड है, वो उन्होंने चाहा तो वो मिलवा सकते हैं। बाकी आप चाहो अपने स्तर से मिल लो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नए सचिव जो हैं एक अलग से अपना सूचना विभाग बना दिए हैं, ठीक है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको वहीं पे भेज दिया जाएगा, आपको वहीं पे जानकारी दे दिया जाएगा। जो भी बातें हैं आप उन्हीं को बता सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप सचिव जी को नहीं बता सकते हैं।
अब देखिए क्या है कि कुछ लोग गए हुए थे लास्ट टाइम, कुछ लोग गए हुए थे तो उनसे ये बोला गया था कि भैया जो रिजल्ट देने में दिक्कत आ रही है तो वो कारण नंबर फर्स्ट है कि 82 लोगों ने। अब देखिए जो भी संविदा है, इस भर्ती में संविदा मांगा गया है, संविदा लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको 1 नंबर देने का प्रावधान है। ये जो तैयार किया गया है, नियमावली जो तैयार किया गया है उसमें 1 साल के 3 नंबर देने का प्रावधान किया गया है। तो उस नियमावली के अनुसार जितने सारी संविदा बहनों ने फॉर्म अप्लाई किया है उनको नंबर देना है। और इसमें क्या हो गया कि जब क्यूआर कोड जनरेट, अभी आपने देखा होगा कि क्यूआर कोड सभी लोगों ने अपने सीएमओ ऑफिस से क्यूआर कोड बनवा रहे थे संविदा वाले। तो ऐसे 82 बहनों की संख्या है, ठीक है, ऐसे 82 बहनों की संख्या है जिनको क्यूआर कोड बनवाया गया है, जिन्होंने बनवाया है 82 लोगों ने अपना रोल नंबर गलत भर दिया है, ठीक है। रोल नंबर गलत भर दिया है, इसी के कारण ये भर्ती डिले हो रही, ऐसा बताया जा रहा है आयोग के द्वारा। बट एक चीज़ें क्या है कि अभी आपने देखा एक नोटिस भी, आपने ये लेटर भी देखा होगा, 21 तारीख को ये लेटर फॉरवर्ड किया जाता है। किसके द्वारा फॉरवर्ड किया जाता है? आपके विभाग के द्वारा। आपका विभाग क्या है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपका विभाग परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश ये है, ठीक है। इसके द्वारा भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? तो समस्त उत्तर प्रदेश के जिला के सीएमओ को भेजा जाता है, ठीक है। क्यों भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि इसमें बताया जाता है कि भैया 82 संविदा बहनों ने जो क्यूआर कोड आप बना के दिए हो, अनुभव प्रमाण पत्र जो बना के दिए हो, इसमें 82 एनएम बहनों ने अपना रोल नंबर गलत मेंशन कर दिया है। तो अब क्या करना है? अब दोबारा से इनका रोल नंबर को संशोधन करके, एडमिट कार्ड उनका देख कर रोल नंबर दोबारा संशोधन करके फिर से क्यूआर कोड जनरेट करके हमें जानकारी दो। किसको? परिवार कल्याण को जानकारी दो, ताकि क्या कर सके, परिवार कल्याण आयोग को भेज सके। ये सारा कुछ इसमें लेटर में मेंशन है। बट इस लेटर में एक बात और मेंशन किया गया है, ध्यान में रखना है। इस लेटर में एक बात और मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया गया है? कि मेंशन ये किया गया है 2 दिवस, ठीक है, 2 कार्य दिवस में, ठीक है, 2 दिवस में मतलब 2 दिन के भीतर 21 तारीख को लेटर आप भेजते हो और 2 दिन का समय देते हो, तो 21 और 2 23 हो गया है। इसका मतलब है कि अब चीज़ें हो चुकी होंगी। यदि नहीं हुआ है तो भैया हमारी एक ही मांग है, इन 82 लोगों का रिज़ल्ट होल्ड कर दो आप, ठीक है। इन 82 लोगों का रिज़ल्ट क्या कर दो? होल्ड कर दो, ठीक है। अगर इनके वजह से आप रिज़ल्ट जारी नहीं कर रहे हो तो इन 82 लोगों का रिज़ल्ट होल्ड करके बाकी लोगों का रिज़ल्ट आप जारी करो। इनका जब चीज़ें हो जाएंगी तब आप बाद में अलग से सेपरेट नोटिस डालकर इनका रिज़ल्ट दे देना है। सिंपल सी यही बात है और यही चीज़ें हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास रखेंगे। और सभी बहनें, जो भी बहनें लोग आ रही हैं, देखिए ध्यान में रखना है, शांतिपूर्ण ज्ञापन वाला कार्यक्रम है, ठीक है। कुछ लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर बैनर बनवा लें, ये करवा लें, तो हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात नहीं करने जा रहे हैं। इसके पहले बहुत सारी भर्तियों को लेकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम लोग मुलाकात कर चुके हैं। यदि उनके बस की बात रहती है तो 1 हफ्ते के भीतर वो काम करवा देते हैं। उनके बस की बात नहीं रहती है तो सीधा बोल देते हैं कि हमारे स्तर से चीज़ें नहीं हो पाएंगी, आप यहाँ जाके संपर्क करें, ये चीज़ बता दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग हैं ज्ञानी आदमी जिनको ज्ञापन वाला मुहिम क्या लगता है कि धरना लगता है। ज्ञापन वाला कार्यक्रम कभी धरना के रूप नहीं ले सकता है और ना ही आप देने का प्रयास करें। ज्ञापन का मतलब आप मिलने जा रहे हैं, अपनी समस्या को बताने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम बहुत ही अच्छा है। डायरेक्टली आप क्या रहता है कि और राज्यों की बात करें, ठीक है, और राज्यों की बात करें, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए पापड़ बेलने पड़ जाते हैं। बट उत्तर प्रदेश में यही सिस्टम हमको सबसे बेहतरीन लगता है कि डायरेक्टली आप अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बहुत ही आसानी के
बहुत ही आसानी तरीके से पहुंचा सकते हैं। ज्ञापन वाला कार्यक्रम इसीलिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जनता दरबार लगाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनता दरबार लगाते हैं, ताकि आप अपनी समस्या डायरेक्टली हमें आके बता पाओ। तो आप उनके आवाज़ पे जा रहे हैं, आप उनसे मिलने जा रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन वाला काम नहीं होगा, शांतिपूर्वक ज्ञापन वाला कार्यक्रम होगा। ज्ञापन देने के बाद 100% मैं ये कह सकता हूँ आपका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। लास्ट टाइम जब आपको याद होगा, जो पुरानी वाली बहन लोग हैं, ठीक है, जो पुरानी वाली बहन लोग हैं, एक संविदा की भर्ती आई थी 17,000 पे। इसमें तो सबसे पहले रिजल्ट नहीं मतलब उस समय इलेक्शन भी था, ऐसा लग रहा था कि इलेक्शन की वजह से चीज़ें अब डिले हो जाएगी और इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के नाम पे भर्ती ही जारी किया गया था। 17,000 पदों पे भर्ती बहाली देना स्वास्थ्य विभाग में, मतलब आप क्या समझ सकते हो किस लिए दिया गया था? इलेक्शन के लिए ही दिया गया था, ठीक है। तो उसी जब पेपर कंडक्ट हो जाते हैं महीने के भीतर, मतलब ऑनलाइन आवेदन करने के 1 महीने के भीतर पेपर कंडक्ट करवा लिया जाता है, बट 2 साल इन्होंने लगा दिया रिजल्ट देने में। और ऐसा लग रहा था कि एनएचएम का रिकॉर्ड भी था भैया, भर्ती दे के वो भर्ती को वापस कर लेता है। कोई भी मतलब ये लास्ट टाइम हमने देखा था, कई भर्तियों का ऐसा हमने देखा कि भर्ती देने के बाद, पेपर करवाने के बाद क्या होता था कि भर्ती को वापस कर लिया जाता था। तो ये लग रहा था कि ये भी भर्ती जाने वाली है हाथ से, लेकिन हम लोगों ने मिलकर सभी जगह पे चीज़ों को किया और रिजल्ट आपके सामने। उसके बाद भी इस भर्ती में एक वेटिंग का प्रावधान था, वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जा रहा था, उसके लिए भी हम लोगों ने लड़ा। बट जब स्वास्थ्य मंत्री जी के ऊपर हम लोग इतना प्रेशर क्रिएट कर दिए, वो खुद ब खुद बोल दिए कि हाथ जोड़कर कि देखिए हमने अपने स्तर से सारा का सारा प्रोसेस कर लिया। बट क्या है कि विभाग एनएचएम के द्वारा यही बताया जा रहा है कि भर्ती सर, एक तो रिजल्ट हम लोग रिजल्ट भी कितनी मुश्किल से आपके बोलने से रिजल्ट को जारी करवा दिया, बट वेटिंग वाला चीज़ें नहीं हो पा रहा है, भर्तियां नहीं है, ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने बता दिया कि नहीं हो पाएगा। प्लीज़ आप लोग नई भर्ती का इंतज़ार करें, जो भी भर्ती आ रही है। तो उनके बस की बात रहेगी तो क्लियर तरीके से बता देंगे। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा इशू नहीं है, ये तो भर्ती क्लियर करवाना ही करवाना है इनको, ठीक है, रिजल्ट देना ही देना है। बट डिले किस बात की? तो आप लोग एक प्रयास करेंगे, ज़रूर रिजल्ट आपके सामने दिखने वाला है। बिल्कुल भी हैरान और परेशान ना हो कि आपके साथ आप जाएंगे आपको डिटेन कर लिया जाएगा। जो लोग कभी भी ज्ञापन, मतलब जिनको पता ही नहीं है कि ज्ञापन में चीज़ें होती क्या है, जिन्होंने कभी भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का दरबार देखा ही नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का दरबार देखा ही नहीं है, वो क्या जाने भैया, वही कहावत है ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब जाइए तो सही भैया, आपका स्वागत होता है, अच्छे से बैठने की व्यवस्था आपकी कराई जाती है, चाय पानी भी करवाया जाता है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उपद्रव करेंगे तो दिक्कत होगा, फिर ना तो हम कुछ कर पाएंगे, ना फिर वहाँ के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ कर पाएंगे। प्रशासन आपको जो भी है उठा के लेके जाएगी, डिटेन कर लेगी। तो अपनी बात आप रखने जा रहे हो, उनके घर पे जा रहे हो, तो शांतिपूर्वक चीज़ें कर सकते हो, ज्ञापन दे सकते हो और आप पे काम भी किया जाएगा। इसीलिए वो दरबार ही लगाते हैं। और इस समय इलेक्शन नज़दीक है, इलेक्शन आने वाला है 2027 में, तो बहुत ही एक्टिव मूड में सभी संबंधित अधिकारी भर्ती के जो भी हैं सभी, चाहे आप स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री की बात करें, सभी लोग एक्टिव मूड में हैं। वो हर एक समस्या का समाधान तेज़ी के साथ कर रहे हैं। तो आपके पास समस्या है, आप समस्या का निपटारा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से करवा सकते हैं। ज्ञापन का लेटर मैंने तैयार करके रखा है, ठीक है। और यही बात हम लोगों को भी बोलना है, जो हमने बताया है कि 82 लोगों की वजह से यदि रिजल्ट डिले हो रहा है, तो इन लोगों 82 लोगों को चिन्हित करके, आपके पास तो डाटा है ही, इन 82 लोगों को चिन्हित करके इनका रिजल्ट होल्ड करके बाकी सभी लोगों का रिजल्ट प्रोवाइड करें। कहाँ 40,000 और कहाँ 82 लोगों की वजह से 40,000 लोगों का नुकसान हो, इंतज़ार करना पड़े, ये चीज़ें समझ से परे है। रिजल्ट के साथ साथ हम लोग खाली पद का भी जिक्र करेंगे। जो भी खाली पद हैं, नए पद सृजित हों या पहले से जो पद क्रिएट हुए हैं, उनकी बहाली भी जल्द से जल्द होनी चाहिए, यही अक्टूबर और नवंबर के एंड तक। जैसा कि आपने एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का देखा होगा, उनका रिजल्ट ही जारी होता है, डीवी भी नहीं हुआ था, नई बहाली उन्होंने दे दिया। तो इसी प्रकार से हम लोगों का यदि पद खाली हैं, वैसे खाली ही हैं, लगभग कितने पद खाली हैं, 3500 से 4000 के आसपास नए पद खाली हुए हैं, ठीक है।
इस 3500 से 4000 की जो पद खाली हुए इनकी बहाली भी जल्द से जल्द होनी चाहिए। इनको भी ज्ञापन जारी करना होगा। ये भी बात हम लोग रखेंगे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने। यदि संख्या में आप लोग ज़्यादा आते हो, जैसे 100 लोगों की संख्या आती है, तो आधे से ज़्यादा लोगों को कहाँ पे भेज देंगे भैया? जैसे कि आप लोग 100 संख्या में आ रहे हो, तो सभी 100 संख्या में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहाँ पे नहीं पहुँचना है। कुछ लोग चले जाएंगे कहाँ पे? जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के लिए, वहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। कुछ लोगों को स्वास्थ्य भवन में भेज दिया जाएगा ज्ञापन देने के लिए, और वहाँ पे भी जानकारी, बहुत ही क्लियर जानकारी दिया जाता है स्वास्थ्य भवन में। यदि आप स्वास्थ्य भवन में जानकारी लेने जाते हो तो आपको क्लियर तरीके से बता दिया जाएगा कि भैया हमारे स्तर से क्या प्रोसेस हो रहा है, हमने क्या क्या किया है। बहुत ही स्पष्ट तरीके से सही और सटीक जानकारी दे दिया जाता है स्वास्थ्य भवन से। जैसे आप लोग बोलते हो कि सर आप जो बताते हो एकदम सही निकलता है, तो हम आयोग नहीं पता करते हैं। यदि आप सोचते हो कि आयोग में पता करते हैं, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य भवन में पता करने की कोशिश करते हैं, स्वास्थ्य भवन में पता करने के बाद आपको वो जानकारी देने का काम करते हैं। पे भी ज्ञापन वाला कार्यक्रम किया जाएगा कि सर बताइए आखिरकार में रीज़न क्या है, डिले क्यों हो रहा है, और ये 82 लोगों का डाटा आपने आयोग को भेज दिया है कि नहीं भेज दिया है। ठीक है, ये जो 82 लोगों का डाटा आप बता रहे हो, इनका जो QR कोड बनाया गया है, अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया गया है, इनमें इन्होंने रोल नंबर गलत तरीके से भर दिया है। तो आपने 2 दिन का समय बोला था, 2 दिन के समय के भीतर जितने भी CMO हैं, जिला के CMO हैं, वो हमें डाटा प्रोवाइड करें। तो क्या उन्होंने आपको डाटा दिया? यदि आपको डाटा दे दिया है तो क्या आपने आयोग को भेजा? ये सारी जानकारी लेने के बाद अगर यदि नहीं होगा तो खुद भी बता देंगे कि नहीं पहुंचा है, या फिर हमने भेज दिया है, या फिर हमने क्या कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ रहे होंगे। देखिए मैं क्या क्या बातों पे किस किस मुद्दे पे बात कर रहा हूँ, ये समझने की कोशिश करो कि हम आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ठीक है, समझाने की कोशिश हम आपको क्या कर रहे हैं। जैसे कि आयोग के द्वारा लास्ट टाइम आप मुलाकात करने गए थे, कई रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आया था, तो ये बोला जा रहा था कि 82 लोगों, और तो सब में इंक्लूड किया गया था। बट इस लेटर के अकॉर्डिंग जो अभी आपने 21 तारीख का लेटर देखा, उसमें बताया जा रहा है कि 82 लोग हैं जिन्होंने QR कोड में अनुभव प्रमाण पत्र में अपना क्या है, रोल नंबर गलत मेंशन कर दिया है। ठीक है, रोल नंबर गलत मेंशन किया है, और इसी के वजह से विभाग को दिक्कत हो रहा है। विभाग को दिक्कत हो रहा है आयोग को डाटा देने में कि भैया कितने संविदा वालों की संख्या क्या क्या है, कैसे है, क्या क्या नहीं है। यदि इसका ये कारण है डिले होने का, तो भैया इन लोगों का होल्ड किया जा सकता है रिजल्ट, बाकी लोगों का रिजल्ट दिया जा सकता है। वैसे तो आपने 2 दिन का समय लिया था, वो 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब भैया 21 तारीख के आप लेटर भेजते हो, 23 तारीख का 2 दिन हो जाता है, लेकिन 23 के बाद आज आप डेट देख रहे हैं कितना हो रहा है। ठीक है, यदि ये छोटा इशू है, ये कोई मेजर बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, इशू बहुत बड़ा नहीं है। ये स्वास्थ्य मंत्री जी माननीय ब्रिजेश पाठक के लिए 2 मिनट का काम है इसका निपटारा करने के लिए। यदि इसके वजह से होल्ड किया गया है रिजल्ट, तो कब होगा? जब आप माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये सारी मुद्दे, देखिए ज्ञापन क्या रहता है, आप लोग बोलते हो कि सर हम गए थे, सर हम गए थे, बात सही है भैया, गए थे बहुत अच्छी, लेकिन आप जाके वहाँ पे किए क्या हो, बात किस मुद्दे पे करके आए हो? एक्चुअल समस्या, एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, वो प्रॉब्लम आप सही तरीके से बता पाएंगे नहीं। 2 लाइन में प्रॉब्लम बताना होता है, ज़्यादा समय वो लोग नहीं लेते, 2 लाइन में ही प्रॉब्लम उनको बताना होता है। और जो आपने ज्ञापन दिया है, जो लेटर तैयार किया है, उस लेटर में आपने क्या चीज़ें लिखा है, ये मैटर रखता है। इस बार चलना है तो केवल 2 लाइन में इतना ही बोलना है, सर हमारी भर्ती जो है, ये भर्ती का विज्ञापन संख्या है 11 परीक्षा/2024। हमारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया। इसका पेपर 11 जनवरी को हुआ था। बाकी इसके बाद की जो भर्ती आई थी, जैसे असूल लिपिक, उसका नोटिफिकेशन 13/2024 है। ठीक है, उसका रिजल्ट इन्होंने दे दिया और हमारा रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है, जबकि देखा जाए तो भैया आप बोलते हो कि सीक्वेंस में हम काम करते हैं, जो भर्ती पहले आए हैं उन पे पहले काम होगा, जो बाद में आए उन पे बाद में काम होगा। बट हमारी भर्ती का रिजल्ट आप स्किप करके इन भर्ती का रिजल्ट देने का क्या मतलब है? तो आपको वो मतलब बताया जाएगा कि ऐसा है, 82 लोगों का समस्या जो है, इसके वजह से आपके भर्ती का रिजल्ट नहीं दिया गया है। तो भैया प्लीज़ इस 82 लोगों को रिजल्ट होल्ड करके बाकी लोगों का रिजल्ट देने का काम करें।
ये 1-2 लाइन में मुद्दा समझा देना है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को। उनको लगेगा तो सीधा डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आपके सामने कॉल पे ही सभी संबंधित अधिकारी को बुलाकर मीटिंग करवा के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा हमने करते हुए देखा है। तो चीज़ें क्या है, बताने को तो बहुत कुछ बता देते हैं, बट समय का अभाव है, हम भी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकते। किसी दिन लाइव आएंगे, ठीक है, तो आपको चीज़ों को समझाएंगे अच्छे से कि क्या करना, क्या अब क्या क्या बातें हैं, क्या क्या नहीं बातें हैं। बहुत इच्छा होती है आपसे बात करने का, लाइव आने का, लेकिन बट क्या है कि समय का अभाव है, ठीक है। आप लोगों से ग्रुप में हम कनेक्ट रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। जो भी चीज़ें रहता है ग्रुप में मैसेज कर देते हैं। आप सभी को अच्छे से पता है, अपना 2 साल से जो ग्रुप चलता आ रहा है, और ये व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल नहीं है, ठीक है। हमने चैनल नहीं बनाया है, चैनल तो बनाया है बट हमने कभी मतलब खुद को चाहा ही नहीं कि चलो भैया प्रमोट करते रहो हर जगह पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक देते रहो, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना सिद्धांत ही नहीं है वो चीज़ों करने का, तो क्या ही उस पर ज़्यादा डिस्कशन हो। हाँ, 1000 की संख्या है ये, और पिछले 2 सालों से है, इसमें आप सभी एनम लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो भी चीज़ें रहती हैं हम बता देते हैं, और ये 1000 ही लोग बोलते हैं कि हमें भी ऐड कर लो, हमें भी ऐड कर लो। देखिए, व्हाट्सअप ग्रुप जो रहता है 1000 ही लोग जुड़ सकते हैं, 1000 कुछ ही लोग ऐड हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। हाँ, व्हाट्सअप चैनल होता तो उसमें हम जोड़ लेते, या फिर टेलीग्राम चैनल है तो लेकिन क्या ही मतलब, क्या ही मतलब। अगर हम चाहते तो लिंक देते, लेकिन मतलब क्या है, चीज़ें जो रहता है आपको खुद ब खुद वीडियो में मिल जाता है। अब जिनको प्रमोट करना रहता है वो अपना देते रहते हैं लिंक, ये करते रहते हैं, बट हमारा ऐसा कुछ भी सिद्धांत नहीं है। यह आपके सामने बातें हो जाती हैं, यूट्यूब पे बता देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बीच में एक बार फिर से 8 तारीख को 9 तारीख को आके हम वीडियो में आप सभी को याद दिला देंगे कि 10 अगस्त 2026 को लखनऊ चलो अभियान हम आ रहे हैं। आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? मात्र ज्ञापन वाला कार्यक्रम में ध्यान में रखना है, ज्ञापन वाला कार्यक्रम है। क्या है? ज्ञापन वाला कार्यक्रम है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये देखिए, वीडियो मत शेयर किया करिए भैया, स्क्रीनशॉट ही भेज दिया करिए, स्क्रीनशॉट ही भेज दिया करिए, ठीक है। क्या फ़ायदा, यहाँ पे हमारा अपना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप खुद वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर भेज दिया करिए दूसरों के साथ, या फिर दूसरों के ग्रुप में, या फिर अपने जो भी चीज़ें हैं वो अपने स्तर से आप जैसे भी चाहो वैसे बता दिया करिए कि भैया मुहिम है तो आप लोग आएँ, ठीक है। आप लोग खुद आएँगे तो लोग आएंगे, यदि आप नहीं आएंगे तो फिर कोई नहीं आएगा। बाकी हम तो पहुंच ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो भी डाउट रहेगा कमेंट में कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है।